हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ये है गाड़ी की सीएनजी की माइलेज ड्रॉप को लेकर। तो भाई आज की डेट में ये वीडियो बनाना क्यों जरूरी हो चुका है? वो इसीलिए जरूरी हो चुका है कि लास्ट 2 साल में कहीं ना कहीं सीएनजी के जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं और पेट्रोल को compete कर रहे हैं। नोएडा की अगर मैं बात करूं तो केवल 12 रुपए का फर्क रह गया है सीएनजी और पेट्रोल के अंदर, और कहीं कहीं पर तो ये फर्क बिल्कुल भी नहीं है, मतलब 1 रुपए का भी फर्क नहीं है। लोग सीएनजी वहां पर फिर भी इसीलिए लगवा रहे हैं क्योंकि सीएनजी गाड़ियां जो हैं वो पेट्रोल गाड़ियों के कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा रेंज हमें दे देती है। बिकॉज कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है, रेंज थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है, तो लोग मरता क्या ना करता पेट्रोल गाड़ी छोड़कर जो है सीएनजी गाड़ी खरीद रहे हैं। बट ऐसे में अगर आपकी सीएनजी गाड़ी अगर आपको कम माइलेज दे रही है तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ा वरी पॉइंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको ड्रॉप मिल रहा है अपनी सीएनजी गाड़ी में माइलेज का, तो कहीं ना कहीं वो पेट्रोल के बराबर हो जाती है। तो ऐसे में जो जो इन्वेस्टमेंट करी है, जो 40-45 हजार रुपए की सीएनजी लगवाई है और जो हम बूट स्पेस पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उसका क्या ही फायदा। तो भाई आज ये वीडियो इसी टॉपिक पे है। तो ऐसे में आपको 5 रीजन बताने वाला हूं जिसकी वजह से शायद आपकी गाड़ी आपको माइलेज कम दे रही है, वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ऐसे में मैं बेसिक चीजें टच अपॉन नहीं करूंगा कि आप अपनी गाड़ी की जो है सर्विस टाइम से करवाएं, उसका ऑयल फिल्टर चेंज करवाएं, स्पार्क प्लग चेंज करवाएं, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा बेसिक्स है। अगर आप ये नहीं करवाते हैं तो शायद पहले आपको ये करवा लेना चाहिए मेरी इस वीडियो को देखने से पहले। अदरवाइज आपने अपनी टाइमली सर्विस अगर करवा रहे हैं फिर भी आपकी गाड़ी की माइलेज आपको ड्रॉप देखने को मिल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसे 5 रीजन मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। हो सकता है इनमें से किसी एक रीजन की वजह से आपकी गाड़ी जो है आपको माइलेज कम दे रही हो आज की डेट में। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला रीजन जो हो सकता है कि आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो पहले के कंपैरेटिवली अब ड्रॉप हो चुकी है। अब मैं अगर आपको अपना एग्जांपल दूं कि जब मैंने सीएनजी अपनी गाड़ी में लगवाई थी, तो उस टाइम में जब सीएनजी उसमें भरी गई थी तो तकरीबन 11.5 किलो के आसपास जो है इसमें सीएनजी आई थी 14 किलो के सिलेंडर के अंदर। अब वो इसीलिए आ पाई थी क्योंकि ये पहली बार मैं सीएनजी डलवा रहा था, तो सिलेंडर एकदम अनयूज था, खाली सिलेंडर था। बट अब जब भी मैं इसमें सीएनजी डलवाता हूं तो तकरीबन 9.5 किलो, 9.25 किलो के आसपास जो है इसके अंदर सीएनजी मैक्सिमम आ पाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली वो इसीलिए होता है क्योंकि सीएनजी जब आप लगवाते हैं, नहीं तो उस टाइम तो सिलेंडर खाली होता है, बट उसके बाद जब जब आप सीएनजी डलवाते हैं तो उसके साथ साथ जो है उसके अंदर ऑयल भी जाता है गैस के साथ साथ, जिसकी वजह से आपकी जो सिलेंडर की जो कैपेसिटी है वो पहले के कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होने लग जाती है हर बार जब भी आप उसमें गैस डलवाते हैं। तो इसी वजह से आपको मालूम होगा कि हर 3 साल में हमें हाइड्रो टेस्टिंग करवाना जरूरी होता है। तो इस हाइड्रो टेस्टिंग के अंदर बेसिकली आपके जो गाड़ी का सिलेंडर होता है उसको पूरी तरह से क्लीन करा जाता है प्रेशर मार के उसके अंदर, ताकि सारा ऑयल जो है वो बाहर निकल आए, और उसके बाद जो है उसकी स्ट्रेंथ को जो है टेस्ट किया जाता है और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो हो सकता है अगर आपकी गाड़ी की जो माइलेज है पहले के कंपैरेटिवली ड्रॉप हो चुकी है, तो शायद आपकी गाड़ी के सिलेंडर के अंदर जो है एक्सेस अमाउंट में ऑयल जमा हो गया है, जो कि शायद अगर आप हाइड्रो टेस्टिंग करवाएंगे तो वो ऑयल रिलीज होगा, ज्यादा सीएनजी आपकी गाड़ी के अंदर आएगी और आपको ज्यादा अच्छी माइलेज देखने को अपनी गाड़ी से मिल पाएगी। तो एक बार ये जरूर करवा के देखिए, आपको डेफिनेटली फर्क देखने को मिलेगा अपनी गाड़ी के अंदर। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि आपकी गाड़ी की सीएनजी की माइलेज ड्रॉप हो चुकी है? तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने सीएनजी बाहर से फिटमेंट करवाया है और उसके अंदर अपनी सीएनजी के अंदर वाटर कनेक्शन नहीं दिया। अब आप बोलेंगे यार वाटर कनेक्शन क्या होता है? तो जिन लोगों को नहीं मालूम मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली वाटर कनेक्शन आपके सीएनजी में जो डिवाइस होता है वहां पर 2 नोजल्स जा रहे होते हैं, इनका और एक आउट का। वहां पर वाटर कनेक्शन के पाइप लगते हैं जो कि आपके गाड़ी के कूलेंट से कनेक्ट होते हैं। तो जब आप मॉर्निंग में गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो जिन गाड़ियों में ये वाटर कनेक्शन नहीं है वो गाड़ियां हमेशा जो है सुबह झटका मार मार के जो है स्टार्ट होती है या बंद हो जाती है। 2-3 बार स्टार्ट करते हैं उसके बाद वो स्टार्ट होती है और झटके मार मार के चलती है। तो ऐसे में जो है आपकी सीएनजी ड्रॉप होती है, क्योंकि जो आपके गैस की जो लाइन है उसमें जो सीएनजी है
वो कहीं ना कहीं जो है अननेसेसरी रिलीज होने लग जाती है और जिसकी वजह से आपको माइलेज ड्रॉप देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, जब भी आप रात को अपनी गाड़ी को खड़ा कर रहे हैं या फिर एक लंबे समय तक के लिए आप अपनी गाड़ी को रोक रहे हैं, तो ऐसे में हमेशा मैनुअली अपनी गाड़ी को पेट्रोल पर बंद करें। मतलब घर आने से पहले आप हमेशा जो है उसको मैनुअली उसको पेट्रोल पे स्विच कर दें 1-1.5 किलोमीटर पहले, और उसके बाद अगले दिन जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आपकी गाड़ी पहली बात तो झटके नहीं मारेगी और आपका जो एक्सेस सीएनजी जो आपकी पाइपलाइन के अंदर होती है वो भी वेस्ट नहीं होगी और आपके इंजन पर भी एक्सेस लोड नहीं पड़ेगा। तो या तो वाटर कनेक्शन इसमें आप लगवा लीजिए या तो ये वाला सिस्टम फॉलो करिए, जिसकी वजह से आपको अपनी सीएनजी में जो है माइलेज ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगी। तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि आपकी गाड़ी की सीएनजी की माइलेज ड्रॉप हो रही है, तो ये एक्चुअली ड्रॉप नहीं होता, ये सीजनल फैक्टर होता है। अब जैसे कि जो लोग ऐसी जगहों पर रहते हैं जहां पे सर्दी भी अच्छी पड़ती है और गर्मी भी अच्छी पड़ती है, लाइक नॉर्थ इंडिया, दिल्ली वगैरह की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हमेशा जिन लोगों को नहीं मालूम कि सर्दियों में आपकी सीएनजी ज्यादा आती है क्योंकि एक्सपैंड अच्छे से होती है, कूलर जब आपका सिलेंडर ठंडा होता है तो ज्यादा अच्छे से एक्सपैंड हो पाती है, और वहीं पर गर्मियों में आपकी जो सिलेंडर के अंदर सीएनजी है वो कम आ पाती है। 14 किलो का अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो 8 साढ़े 8 किलो जो है गर्मियों में आएगी, और वहीं पर जो विंटर्स के अंदर जो है 9 साढ़े 9 10 किलो तक जो है आपके सिलेंडर के अंदर सीएनजी आ जाती है। तो ऐसे में आपको अगर आपको ये चेक करना है कि आपकी गाड़ी की माइलेज ड्रॉप हो रही है या फिर ये सीजनल फैक्टर है, तो जब भी आप सीएनजी डलवाएं तो हमेशा अपने ट्रिप मीटर को जो है ऑन कर लें और ये नोट कर लें कि आपकी सीएनजी कितनी आपने फिल हुई है और उसमें कितनी माइलेज आपको देखने को मिली है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप फिल करवाएंगे और इसको ट्रैक करेंगे तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाएगा। तो एक सीजनल फैक्टर हमेशा रहता है जिसकी वजह से काफी लोगों को लगता है कि यार अब गर्मी आ गई और हमें ये जो है माइलेज कम मिल रही है, तो वो बाय डिफॉल्ट ही रहता है, उसके अंदर आपकी गाड़ी का कोई फॉल्ट नहीं है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि आपकी गाड़ी में सीएनजी लीक हो रही हो कहीं ना कहीं से। अब सीएनजी लीक होने की दो जगहें होती हैं, एक होता है आपके सिलेंडर जहां पर लगा होता है वहां पर जो कनेक्शन दिया होता है, कभी कभी वहां से लीक होती है, कॉइल कट जाती है या रबड़ कट जाता है। और जो सेकंड जगह होती है वो होती है आपकी इंजन बे, क्योंकि वहां पर मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं और सब मैनुअल होते हैं अगर सीएनजी बाहर से इंस्टॉल करवाई हुई है। तो बहुत बारी ऐसा होता है कि या तो कभी टाइट उसको ढंग से नहीं किया गया हो, या अच्छे से अगर टाइट किया भी गया है और आपने अभी हाल फिलहाल में अपनी गाड़ी की सर्विस करवाई है, तो ऐसे में जब मैकेनिक्स वगैरह अपनी गाड़ी के पार्ट्स को खोलते हैं तो कहीं ना कहीं जो पाइप्स हैं वो भी लूज हो जाते हैं और वहां से सीएनजी लीक करना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में आपको अगर आपकी गाड़ी की माइलेज में अगर आपको ड्रॉप फील हो रहा है तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन हो सकता है कि सीएनजी लीक हो। और इसको पता लगाने के खैर 2-3 रीजन है, कुछ है मैनुअल और कुछ है आपके सेंसेस। जैसे आप गाड़ी में एंटर करें और आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें, गाड़ी सीएनजी पर आए और आप अपनी गाड़ी का एसी ऑन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सीएनजी की स्मेल आपको आप सूंघेंगे तो आपको मालूम चलेगा। अगर स्मेल आ रही है तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी की सीएनजी जो है वो लीक हो रही है इंजन बे से। तो ऐसे में आप किसी भी नियर बाय सीएनजी मैकेनिक को जो है दिखवा सकते हैं अपनी गाड़ी की सीएनजी कहाँ से लीक हो रही है। अदरवाइज मैं इसके ऊपर एक जल्द ही एक वीडियो बना दूंगा कि आप घर पे ही अपनी गाड़ी की सीएनजी की लीकेज की टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे खुद से ही ठीक भी कर सकते हैं। पांचवा रीजन सुनने के बाद हो सकता है कुछ लोग मेरी बात पे विश्वास ना करें और डाउट करें इस बात पर भाई ऐसा हो रहा है। जैसे पहले पेट्रोल की चोरी होती थी वैसे ही आज की डेट में सीएनजी की भी चोरी हो रही है। कुछ सीएनजी स्टेशन वाले सीएनजी के साथ साथ ऑयल के मिक्सचर को बढ़ा रहे हैं या उसके अंदर ऑयल को मिक्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सीएनजी पंप पर आपको दिखाई तो देता है कि आपकी गाड़ी के अंदर 8 किलो सीएनजी आ गई है, बट वो एक्चुअली में 8 किलो सीएनजी नहीं होती है। उसके अंदर ऑयल का कंटेंट भी, उसके साथ ऑयल का मिक्सचर भी जो है वो जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी में जो है माइलेज आपको कम देखने को मिलती है। तो ऐसे में कोशिश करें कि अपने जो आसपास के जितने भी सीएनजी स्टेशंस हैं उनको एक एक बार ट्राई करें और अपने गाड़ी के ट्रिप मीटर को एक्टिवेट करें और देखें हर बार सीएनजी भरवाने पर कितने किलो भरवाने पर आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर्स चल पा रही है। इस चीज को ट्रैक करें कुछ टाइम तक
और जिस सीएनजी स्टेशन पर आपको ज़्यादा भरोसा हो, जिस सीएनजी स्टेशन से गैस भरवाने के बाद आपकी गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर चल रही है, कोशिश करें हमेशा उसी सीएनजी स्टेशन से अपनी गैस गाड़ी में डलवाएं, ताकि आपको हमेशा जो है अच्छी माइलेज मिल पाए। तो भाई ये थे मेरे कुछ 5 टिप्स जिसकी वजह से आप अपनी गाड़ी की जो माइलेज है उसको ड्रॉप होने से बचा सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट यूजफुल लगा तो प्लीज जाने से पहले एक थम्स अप जरूर दे देना, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच।